नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह चंदेल अधिवक्ता आज आप लोगों के सामने एक ऐसी वास्तविक घटना लेकर आ रहा हूं जिससे टुटपुंजिया मीडिया जो टुटपुंजिया तथा कथित मीडिया घूमते फिरते हैं और केवल व्यूअर्स और लाइक बटोरने, प्रेम प्रसंग, लड़की, औरत, महिला, कौन कहां भाग गई, कौन किसको छोड़ दिया और केवल महिला का पक्ष बिना कोई तथ्य, बिना कोई सबूत, आधारहीन वीडियो चला कर केवल व्यूअर्स का व्यू बटोरते हैं, लाइक बटोरते हैं, कमेंट। मीडिया का पोल खोलते हुए यह वीडियो आपके समक्ष मैं लाया हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारे मुवक्किल हुए जो कोर्ट में इनकी तरफ से हम केस लड़ रहे हैं और इनका एक गलत वीडियो, एक टुटपुंजिया मीडिया, क्या नाम था उसका, मास इंडिया, हाँ निकलिए, मास एक टुटपुंजिया मीडिया है, मास इंडिया, जो बिना कोई सच जाने, बिना कानून का पक्ष जाने, बिना इनका पक्ष जाने, बिना इनसे बात किए हुए एक इनके पत्नी का फेक वीडियो बनाकर और कितना गंदा माने बात हेडलाइन के साथ ये लिखते हुए कि पति बेटा के चाह में पत्नी को बड़े भाई से कह रहा गलत संबंध बनाने, लाइव वीडियो चला रहा है टुटपुंजिया मीडिया। देखा जा सकता है यह टुटपुंजिया मीडिया लाइव वीडियो चलाकर एक सभ्य काम करने वाले मजदूर तत्व के लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इस वीडियो का प्रभाव इन पर इतना पड़ा है कि ये बेचारे फूट कर रो रहे थे, जीवन से हताश थे, निराश थे और अंततः आत्महत्या के राह पर चलने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। इन द मीन टाइम हम लोग इनको रोके, कोर्ट में लाए। अब भाई जी का नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम रंजीत प्रसाद गुप्ता हुआ। रंजीत प्रसाद गुप्ता, पिताजी का नाम बता दीजिए। पिताजी स्वर्गीय जगदेव शाह। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ ग्राम पोस्ट चपैट, जिला वैशाली के निवासी। क्या करते हैं आप? मैं पटना में एक डॉक्टर साहब के यहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ। पटना में? शादी कब हुई थी आप? शादी मेरी 2012 में हुई थी। किससे हुई थी? अंजना से हुई थी। अंजना, जो कि अंजना शाह नाम था, जो मेरे से शादी होने के बाद उसका आधार कार्ड अंजना गुप्ता के नाम से बना है। अच्छा, उसके माता पिता क्या करते हैं आपके सास ससुर? वो ससुर जी मेरे भूजा बेचते थे। अच्छा, उनके बच्ची से आप शादी किए थे और दहेज रहित शादी? नहीं, दहेज का कोई बात नहीं, दहेज रहित लड़की देख करके हम शादी किए थे। अच्छा, अब बताइए क्या हुआ था, हुआ क्या, शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त। जी, मेरा शादी होने के बाद ही मेरा ससुराल वालों के द्वारा, सास हो गया, मेरा साला हो गया, इस सब के द्वारा हमको माने टॉर्चर किया जा रहा है। किस तरह से टॉर्चर? कि मेरी बेटी जिस तरह से कह रहा है उस तरह से चलो। बेटी क्या चाह रही है? बेटी चाह रही है कि जैसे हमको जीन्स पैंट पहनना है और हमको पसंद नहीं रहता था। जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के हम भी घूमेंगे, क्योंकि हम मना करते थे तो ऊपर से दबाव हम बोलते थे अपनी पत्नी को, लेकिन फोन आता था मेरा ससुर, सास का, साला का, वो लोग का फोन आता था कि क्यों नहीं पहनने दे रहे हैं। पत्नी को जब आप मना करते थे तो तुरंत ही सास और साला लोग वहाँ से फोन आता था कि आप क्यों नहीं पहनने दीजिएगा, आजकल फैशन है। हम बोले कि आप अपने में सीमित रहिए, हमको कहते रहना, हमको जाने दीजिए। पोशाक पर हुआ। दूसरा बताइए, रील्स पर आइए। हाँ, रील बनाने लगी, तो रील बनाने के लिए भी हम मना किए। रील हमको पसंद नहीं, लोग लज्जा के जी हमको पसंद नहीं है, रील नहीं बनाओ। मना करते थे, हाँ, तो फिर वहाँ से फोन आता था कि आजकल सब रील बना रहा है, आप काहे मना करते हैं, आप मना करने वाले कौन होते हैं, कि ज्यादा बोलिएगा, ज्यादा कीजिएगा तो आपके पूरे परिवार को हम जेल करवाएंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट वाला भी बात बताया था? जी हाँ, और कहीं भी जैसे हम डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, जो भी बात होता था, घटना अगर घटती जी बस तुरंत ही ससुराल वहाँ से हमको होता था, इससे पत्नी से, और ऊपर से प्रेशर ससुराल वाले से आता था। अच्छा, एक बात और बताइए, आप काहे नहीं चढ़ाइएगा जहाज में? आप बोले थे कि एक दिन पत्नी आपकी भाग गई। हाँ, तो क्या हुआ? वो भागने का जो हमेशा उसका सिलसिला बना हुआ था, बिन बताए हुए कहीं निकल जाना। ड्यूटी से हम तो 9 बजे निकलते हैं, शाम में 4-5 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं। उस ड्राइवर का काम है। वाला बात बताइए जो एक दिन भाग गई। हाँ, उस दिन रात में थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, उसके बाद वो घर से निकल गई बिन बताए। हम कहीं, हमको पता नहीं चला। लास्ट में हम ससुराल वालों को फोन किए कि ऐसा बात है
कि हम क्या करें। तो हमको ससुराल व सास द्वारा बोला गया कि मैं हमारे जल्दी से जाके थाना में उसके बाद आप थाना पर आवेदन जी दिए। जी थाना में आवेदन दिए तो क्या हुआ? थाना में आवेदन दिए हमने। थाना में आवेदन बोले कि हम बोले कि रिसीविंग हमको दे दीजिए सर। तो बोले कि हम रिसीविंग नहीं दे सकते हैं, ये थाना का है। ये थाना का आवेदन है, ध्यान से जी। देखा जाए दोस्तों, ये थाना का आवेदन है। थाना में जो नहीं बोले कि हम रिसीविंग नहीं दे सकते, लेकिन हम उसका फोटो कॉपी करा के रख लिए थे। ठीक है, ठीक है। वो बोला गया कि आप एसडीओ साहब के यहाँ जाकर एसडीओ साहब का हाँ एसडीओ साहब के आवेदन दिए कि वहाँ पर जाके दीजिए, तो वहाँ से रिसीविंग मिलेगा। एसडीओ साहब का जी, आवेदन तो कल होकर के हमने रिसीव एसडीओ साहब के पास जाकर दिया और वहाँ से एक रिसीविंग लिया। उसके बाद रिसीविंग के बाद उसका थाना का इंक्वायरी आया। इंक्वायरी के बाद ये थाना वाले पूछे गए कि क्या बात सही है, तो वो थाना लड़की को पकड़ के ले आया, थाना लड़की बरामद किया और वो ले आया। जी, तो थाना पर क्या हुआ? लड़की लिखी, जो थाना वाला आया जो पूछताछ किए, तो वो सब सकारी अपना लड़की लिखी जी लिखी के ऊपर लिखा हुआ बात सब सही है। तो थाना पर लड़की लिख कर दी थी कि ये सारा बात सही है और जो भी घटना घटित हुई है वह सारी घटना सही है, यानी हम किसी के साथ भाग गए थे, फिर भी इनके पति जो है हम रखने के तैयार हुए। आपको कितने बच्चे बताइए? मेरी 2 बेटी है, एक 11 साल की है, एक 5 साल की। यानी दोनों बच्चे के भविष्य के खातिर वो पत्नी भाग गई, फिर भी आप नहीं, वो बच्चे को छोड़ के भाग गई थी। पत्नी अब बच्चे के छोड़ कर भागी, किसी दूसरे के साथ जी जी, अब लौट कर आई, तो फिर हमने उसको मौका दिए, जी जी रहने दिए। जी जी, चलिए आगे बताइए। उसके बाद हमने ये हुआ, उसके बाद फिर मैंने भागने का दौर जो बना रहा। अच्छा, चलिए अब अंतिम में आइए कि एक बार लास्ट में अभी क्या हुआ, लास्ट हाँ जी, अभी लास्ट टाइम अगस्त में, पिछले साल अगस्त में 2023 में जी 2023 में कुछ थोड़ा कहा सुनी हुआ हम दोनों में। तो वो अपने मम्मी और भाई को बुलाया और जाने के लिए बोलने लगा। तो हम बोले कि हम नहीं जाने देंगे, अभी नहीं जाने देंगे, लेकिन बहुत जिद करने लगे वो। तो बोले कि हम ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम 20 दिन में पहुंचा देंगे। ठीक है, वो 20 आज 6-7 महीना हो गया, ये अगस्त 2023 का बात है, और हमने लास्ट में हार दार किया। अगर 6-7 महीना के बीच में क्या लड़की आपसे बात की, मोबाइल से बात करना चाहते थे हम, लेकिन लड़की वो अपने खुद ही बात करती थी, बच्चा से बात कराती थी, बच्चा से बात होता था। बुलाने पर वो आती नहीं बात करना कभी नहीं चाह रहे थे। उसको बुलाने के लिए मुकदमा किया जी, हम उसमें फिर लास्ट में हार दार के हमने कोर्ट का सहारा लिया। हार दार कर ये श्रीमान प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में हाजीपुर वैशाली में वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापना बाद संख्या 9024 इन्होंने दाखिल किया। और यह जब आवेदन दाखिल है कि ये संबंध प्लेंट है, बाद पत्र की कॉपी है, इन्होंने केस दर्ज किया। और उसके बाद केस दर्ज होने के बाद जब नोटिस गया तब क्या हुआ? ये केस जब दर्ज किए हमने, तो 11 तारीख को उसको नोटिस प्राप्त हो गया, जो कि हम रिसीविंग निकाल चुके हैं। ये 11 तारीख को रिसीव किया वो लोग। उसके बाद 14 तारीख को उसका भाई आकर के, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर आकर के बहन को बोला कि पहुंचा रहे हैं। तो हमने बोला कि हम वहां पर नहीं है, छुट्टी में है, वहां पर मत पहुंचाइए। फिर भी वो वहां बहन को वहां जहाँ काम कर रहे हैं वहां ला करके छोड़ के भाग गया। फिर पत्नी आपकी थाना पर गई जी, थाना पर वो नहीं, थाना प्रभारी को फिर कॉल करके बुलाया, 112 पर कॉल करके बुलाया, और बुला करके थाना प्रभारी को सारा बयान दिया वो अपना। तो फिर थाना प्रभारी ने हमसे कांटेक्ट किया। तो हम अपना बात जब रखे, तो थाना प्रभारी बोले कि तुम्हारा केस कोर्ट में गया हुआ है, तो कोर्ट के हिसाब से चलो, तुम बहसबाजी मत करो यहाँ। और 28 तारीख को डेट पड़ा हुआ है, मार्च 28 2024 का डेट पड़ा हुआ है उसको हाजिर होने का। इसी बीच 14 तारीख को आकर के भाई पहुंचा के चला गया, और ये यहाँ पर तमाशा बनाई हुई है। अच्छा, ये कौन मीडिया बोले आप? ये मास मीडिया इंडिया करके कोई मीडिया है, वो आकर के माने गलत सलत मेरे परिवार के मेरे प्रति हम पर आरोप लगाया गया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट आप लोगों को मालूम चलेगा कि जो भी टुटपुंजिया तथा कथित मीडिया बंधु हैं, कुछ अच्छे मीडिया बंधु हैं, उनके लिए हम कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके कार्य का हम सराहना करते हैं। लेकिन ये मास इंडिया जो टुटपुंजिया मीडिया है, टुटपुंजिया, और इसके जैसा कितने टुटपुंजिया मीडिया ऐसे हैं जो केवल लड़की औरत कौन भाग गई, कहाँ भाग गई, कौन किसके साथ संबंध बनाया, किसको छोड़ दिया, और केवल औरत की बात। इस वीडियो से पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें मैं स्पष्ट कहा था
कि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पुरुष का आवाज उठाने वाला, पुरुष की बात कहने वाला ना कोई मीडिया है और ना पुलिस प्रशासन है। क्योंकि जब ये बंधु अपने पत्नी को बुलाने के लिए वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापना बाद व्यवहार न्यायालय वैशाली हाजीपुर में दाखिल किए हुए हैं, उसमें डेट पड़ा हुआ है। अगर लड़की को इनके साथ रहना ही है तो वह डेट पर अपीयर होकर अपना पक्ष रखता, काउंसलिंग होती और काउंसलिंग के माध्यम से ये अपने पत्नी को रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको एक थोड़ा सा ईगो है कि जब ये 6 महीना बुलाते रहे तो वो आई नहीं। अब जब नोटिस मिला उस लड़की को, तब वह नोटिस मिलने के बाद सामान उमान लेकर और पहुंच गए इनके घर पर। नहीं पहुंचा, काम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, जहाँ आपका रेसिडेंटल कोई एड्रेस नहीं है, नहीं। और वहाँ बैठ गई सड़क पे, पुलिस प्रशासन के पास गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा सही सलाह दिया गया कि जब मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तो आप न्यायालय से समझिए। लेकिन ये टुटपुंजिया मीडिया ऐसा दुष्ट मीडिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसा मीडिया पर कार्रवाई किया, बाजार में लेकर आए, बिना सच जाने, बिना दोनों पक्ष की बात को जाने, बिना वास्तविक स्थिति का पता लगाए हुए केवल व्यूवर्स बटोरने के लिए, कमेंट बटोरने के लिए आप किसी को सूली पर नहीं चढ़ा सकते हैं। और टुटपुंजिया मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं, मान सम्मान पर वह कुठारघात कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन पुरुष समुदाय को बताना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी आपको प्रेशर से रखना है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि दहेज प्रथा मुकदमा, दहेज प्रथा के झूठा मुकदमा से कुछ नहीं होता है, वो बेल होता है आसानी से, और बाद में झूठा केस झूठा ही होता है, अंतिम में उसको हारना ही। जैसे थाना वाले हमसे संपर्क किए, उसी तरह से मीडिया वाला को है, भोली जनता है, वह लड़की की बात सुनकर, महिला की बात सुनकर थोड़ा संवेदनात्मक तरीके से अपने आप को फील करने लगता है, संवेदनात्मक अनुभूति करने लगता है, जिस वजह से वो लाइक को कमेंट कर देता है। लेकिन चूंकि सच जानना है, क्योंकि आप आजकल तो हर लोगों के पास सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया का प्रयोग करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं रमेश सिंह चंदेल फिर आगे एक वास्तविक कहानी और कानून के तथ्य के साथ मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।